हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज आपसे मैं बात करूंगी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट के बारे में। ठीक है, रिडीमेबल डेप्ट क्या होते हैं, यानी जब कंपनी पैसा लेती है तो कंपनी को एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पैसा वापस भी करना होता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिडीमेबल डेप्ट। तो हम उसके कंप्यूट करेंगे कॉस्ट कि कंपनी की क्या कॉस्ट पड़ती है जब कंपनी इस तरीके से पैसा रेज़ करती है, यानी जब कंपनी डिवेंचर्स के थ्रू पैसा रेज़ करती है। ठीक है, तो कंपनी की कॉस्ट क्या पड़ती है वो चीज़ अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो नॉर्मली जब कंपनी डेप्ट इशू करती है वो अगर रिडीमेबल है तो सर्टेन पीरियड के बाद, ठीक है, वो उसे वापस करना होता है। ये जो डेप्ट होता है इसे बोला जाता है रिडीमेबल डेप्ट। इसमें भी हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट बिफोर और आफ्टर टैक्स दोनों चीज़ निकालनी सिखा दी है। मैंने आपसे बेसिकली 4 इलिस्ट्रेशन 4 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, जिसमें मैंने आपको इंडिविजुअली बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना सिखाया, देन दोनों को कंबाइन कैसे निकालना है वो चीज़ आपको मैंने सिखाई। ये जो बच्चे ग्रेजुएशन के अंदर है या पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनके पास ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो बच्चे नेट की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कॉमर्स में, तो वहाँ पर आपके इसमें MCQs भी बन सकते हैं। क्या पता आपको MCQ में कोई फॉर्मूला पूछ ले, क्या पता आपको एक स्टेटमेंट दे दे और 4 वैल्यूज़ दे दे आपको, तो आपके इस तरीके से क्वेश्चन भी फ्रेम होकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्री करते हो और अगर आप मुझे कमेंट में बताते हैं तो मैं आपकी उससे रिलेटेड एक क्विज़ भी बना दूँगी, जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इस फॉर्मूले को आपको मैं लर्न कराती हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं इसका फॉर्मूला ही लर्न कराती हूँ। देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स है, तो I + 1/n RV - NP। ये I है, क्या है ये I, ना कि 1, ये 1 है। ठीक है, I + 1/n RV - NP। अब आपको यहाँ पर अपॉन में 1/n नहीं लिखना, 1/2 लिखना है, और यहाँ पर RV - NP था ऊपर, नीचे आपको क्या कर देना है RV + NP, दैट्स इट, इनटू 100। ठीक है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। I + 1/n ब्रैकेट में RV - NP। RV का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, NP का मतलब है नेट प्रोसीड। कितनी वैल्यू रिडीम करनी है एक सर्टेन पीरियड के बाद, कंपनी को इशू करने के बाद कितना हाथ में पैसा मिला, डेट इज नेट प्रोसीड, अपॉन 1/2 ब्रैकेट ओपन RV + NP ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। बिल्कुल इजी है, एक बार आप इसको मेरे साथ बोलकर देखिए। I + 1/n RV - NP अपॉन 1/2 RV + NP इंटू 100। बिल्कुल ईजी है। जो न्यूमरेटर है आपका उसमें RV - NP हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसमें आपका RV + NP हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक तरीका और सिखाती हूँ। ये माइनस प्लस में आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप ऊपर प्लस का साइन कर दो नीचे माइनस का कर दो तो पूरा क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको मैं लर्न कराती हूँ। जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व करे हैं, इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा हम ऊपर रखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की वैल्यू हमेशा हम ऊपर रखते हैं, और कितने अमाउंट पर वो हमें इंटरेस्ट मिला वो हम नीचे रखते हैं वैल्यू। ठीक है, यानी ये पैसा जो नेट प्रोसीड होता है कंपनी के हाथ में आता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के हाथ से जाता है। तो जब कंपनी के हाथ से इंटरेस्ट जा रहा है तो वैल्यू माइनस हो जाती है, और जब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा होता है बाय इशू शेयर्स, डिवेंचर्स, एनीथिंग, देन वो हमारा कंपनी का कैश प्लस हो जाता है। तो आप इस तरीके से इस माइनस प्लस के साइन को लर्न कर सकते हैं। तो ऊपर माइनस है क्योंकि हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो जाता है तो कंपनी का कैश फ्लो माइनस हो जाता है, और जब कंपनी डिबेंचर्स या कोई शेयर इशू करती है, जब कंपनी के हाथ में पैसा आता है तो वो प्लस कैश फ्लो प्लस हो जाता है। ठीक है, सिर्फ ये माइनस प्लस याद करने का मैंने आपको तरीका सिखाया है, इसको आप रेसिप्रोकल मत कर देना, सिर्फ इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा निमोनिक बताया है। ठीक है, तो आई होप आप अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, I + 1/n RV - NP अपॉन 1/2 RV + NP इंटू 100। ठीक है, I यहाँ पर आपका वही इंटरेस्ट है, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने ईयर्स
के बाद आपको वो डेप्ट सारा रिडीम करना है। आरवी का मतलब होता है रिडीमेबल वैल्यू, कितनी वैल्यू आपको रिडीम करनी है डिबेंचर से डेप्ट की, और एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड। सो आई होप अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। जो ये फॉर्मूला है ये बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है, ना कि आफ्टर टैक्स का। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आफ्टर टैक्स का क्या फॉर्मूला होगा रिडीमेबल डेप्ट की कॉस्ट को निकालने का। कुछ भी नहीं है, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा एज इट इज़ का एज इट इज़, कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपको इंटू 100 के आगे ब्रैकेट ओपन करके 1 - t लगाना है, हमारा काम ख़त्म, फॉर्मूला आपका ओवर हो गया है। कुछ भी चेंज नहीं है, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ याद नहीं करनी, बस आपको आफ्टर टैक्स के अंदर 1 - t का एक अलग से कॉलम, एक अलग से पॉइंट लिख देना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। ए कंपनी इशूज़ 5 लाख 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके 4 क्वेश्चन करा दिया आपको। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट की में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जब आप स्क्रॉल करेंगे आपको लास्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3 ऐसे करके। ठीक है, तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में 10% का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कंपनी को जो पैसा मिला है डिबेंचर से वो सिर्फ 5 साल के लिए मिला है, और 5 साल के बाद कंपनी को सारा पैसा वापस करना होगा। जो कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन है वो 4% है फेस वैल्यू की, टैक्स रेट है 35%। तो आपको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है आपको जो कॉस्ट रिडीमेबल डेप्ट की बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। अब डिबेंचर्स 3 कंडीशन पर इशू किए गए। पहले में हमने पार पर इशू किया, फिर हमने डिस्काउंट पर इशू किया, फिर हमने प्रीमियम पे इशू किया। अब ये फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जब मैं पढ़ती थी, जब मैं स्टडी करती थी, तब मैं चीज़ें शास्त्र बुक में लिख लिया करती थी। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ये जो कॉस्ट होती है इंकर करती है पब्लिसिटी ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ये तब करती है जब कोई न्यू सिक्योरिटीज़ का इशू किया जाता है, तब ये कॉस्ट लगती है। फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी पे करती है जो न्यू सिक्योरिटीज़ का इशू करती है। इसमें सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, लाइक लीगल फीस आपकी हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहले हम निकालेंगे बिफोर टैक्स, उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा करना, आफ्टर टैक्स निकालने वाला। ठीक है, तो अब आप देखिए, पहले आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, इंडिविजुअल सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए, बस फिर आपको फॉर्मूले में पुट करना है, कैलकुलेट करना है, काम काफ़ी सिंपल हो जाएगा। पहले आप निकालिए 10% इंटरेस्ट रेट, 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। अब एन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने सालों के बाद वो पैसा हमें वापस करना है। तो यहाँ पर कितना था, आफ्टर 5 ईयर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ईयर, यानी आफ्टर 5 ईयर्स कंपनी को सारा पैसा वापस करना है। तो एन आपका हो गया 5। कितनी वैल्यू रिडीम करनी है, कितनी वैल्यू वापस करनी है, 5 लाख, क्योंकि पार पर इशू किया गया है। पार पर इशू किया गया है तो आपका 5 लाख में से आपकी जो 5 लाख की वैल्यू 5 लाख की ही रहेगी, यानी इसमें आपको कोई चीज़ घटानी नहीं है, डिस्काउंट करके कोई चीज़ प्रीमियम वाली ऐड नहीं करनी। तो आपकी एज इट इज़ 5 लाख की वैल्यू रहेगी। तो ये आपका इशू प्राइस हो गया। अब आपको इस 5 लाख पे 4% की फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो यानी 5 लाख का जब आप 4% निकालेंगे तो 20,000 आएगा। उस 20,000 को आपको 5 लाख में से माइनस करना है 4,80,000। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई जो आपको फॉर्मूला में पुट करनी है। आपके पास इंटरेस्ट रेट है 50,000 का, यस मैम है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आपके पास 1/5 यानी एन की वैल्यू है 5, बिल्कुल है। रिडीमेबल वैल्यू है 5 लाख की, बिल्कुल है। नेट प्रोसीड है 4,80,000। ऐसे ही सेम आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई है, आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आपका जो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट बिफोर टैक्स है वो आ जाएगा, दैट इज़ 11.02%। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट। आपको सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ की एज इट इज़ पुट करनी है, बस आपको लास्ट में एक ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड पुट कर देनी है 1 - 0.35, क्योंकि जो कंपनी पर टैक्स रेट एप्लीकेबल है दैट इज़ 35%। तो इसमें से जब आप 1 करेंगे माइनस, तो कंपनी के पास रह जाएगा 0.65। अब आप ये देखिए, अब आपको ना पूरा सारा वापस, अगर आपको क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कही गई है तो आपको ये सारी चीज़ें ना वापस करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं वैल्यू, और फिर आप एज इट इज़
ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास, आपको ये पूरी वैल्यू नहीं करनी, मतलब आपको पूरा अगेन रिपीट कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स निकाल लिया है ऑलरेडी, आपने ये वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, ठीक है। अब आपको सिर्फ आफ्टर टैक्स निकालना है, और आफ्टर टैक्स जब भी आपको निकालना होता है तो आपका पूरा एग्जैक्ट यहाँ तक का प्रोसीजर सेम होता है, बस आपको ये 1 - t एक्स्ट्रा आगे ऐड करना होता है फॉर्मूले के अंदर। तो आपका जो KDB था वो ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, कितना, 11.02%, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू तो निकाल ली है, अब आपको सिर्फ आफ्टर टैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप 1 - 0.35 कर दीजिए, और यहाँ पर आप अपना ये वाली वैल्यू को लिख दीजिए। तो आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ। अब आपको सारी वापस से कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, आप आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, इसकी वैल्यू लिखिए, एंड इसकी वैल्यू लिखने के बाद आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा चीज़ करनी है 1 - 0.35, एंड देन आपकी वैल्यू आ गई 7.16%। आपको ये सारी कैलकुलेशन रिपीट करने की नीड अब नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं डिबेंचर्स को इशू कर रही हूँ डिस्काउंट पे, कितने के, 10% पे। पहले आप 5 लाख में से 10% को माइनस कीजिए 50,000, ठीक है। लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी फेस वैल्यू पे लगेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, वो फेस वैल्यू पर लगेगी, वो इशू प्राइस पर नहीं लगेगी। अगर यहाँ पर इशू प्राइस लिखा होता तो आपको ये 4% चार्ज करना होता कंपनी की नेट प्रोसीड से, लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू लिखा हुआ है, तो आपको जो ये 4% चार्ज करना है वो इस फेस वैल्यू से चार्ज करना है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू किए 10% के रेट पे, तो आपको ये कैसे करना है, अभी मैं पेन से ही कर रही हूँ। तो पहले आप 5 लाख पर 10% का डिस्काउंट निकालिए, 50,000, जो आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं, किस में से, 5 लाख में से, ठीक है। फिर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करनी है, दैट इज़ 4%, जो कि फेस वैल्यू पे चार्ज करनी है। तो 5 लाख का 4% हो गया 20,000। अब आपको इस 4,50,000 में से 20,000 माइनस करने हैं। अब कंपनी के हाथ में जो एक्चुअल पैसा आया है दैट इज़ 4,30,000। तो जो कंपनी के हाथ में एक्चुअल पैसा आया है दैट इज़ नेट प्रोसीड। तो कंपनी की जो नेट प्रोसीड है दैट इज़ 4,30,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब और कंपनी की रिडीमेबल वैल्यू तो वही रहेगी 5 लाख रुपए। क्लियर हो गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आपको एज इट इज़ फॉर्मूला में पुट करनी है और आपकी वैल्यू आ जाएगी दिस वन। फिर आपको आफ्टर टैक्स लगाना है, आपको ये वैल्यू लिखकर बराबर में कर देना है 1 - 0.35, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 8.95%। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं, आई होप इस क्वेश्चन में। आज हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे खाली इसमें, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने 5% प्रीमियम पे इशू किया, तो पहले आपको निकालना है नेट प्रोसीड। रिडीमेबल वैल्यू आपकी 5 लाख ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि 5 लाख ही आपको रिडीम करने हैं 5 साल के बाद, ठीक है। तो रिडीमेबल वैल्यू आपकी 5 लाख की रहेगी। नेट प्रोसीड में चेंज आएगा कि कंपनी के हाथ में एक्चुअल पैसा कितना आया कुछ चेंजेस करने के बाद। तो 5 लाख में पहले आप कीजिए 5% ऐड, यानी 5 लाख में जब आप 5% ऐड करेंगे, 25,000 ऐड करेंगे, तो 5,25,000। फिर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करनी है 4% 5 लाख पर, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में फेस वैल्यू को चार्ज करनी है। तो 5 लाख का 4% 20,000, तो 5,20,000 में से जब आप 5,25,000 में से जब आप 20,000 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 5,05,000। तो कंपनी की जो नेट प्रोसीड है दैट इज़ 5,05,000। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, 5 लाख, इंटरेस्ट रेट वही 50,000 रहेगा आपका, सारी चीज़ें सेम हैं। आपका आंसर आ गया 9.75% बिफोर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आप ये वैल्यू लिखिए, ब्रैकेट में कर दीजिए 1 - 0.35, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.34%। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगी, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है ये, बच्चे कहीं आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर यहाँ पर ये लिखा होता 4% इशू प्राइस पे, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, ये मैं आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ है थोड़ी सी ये, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना होता है, अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा गया हो
4% इशू प्राइस पे। ठीक है, तो आपको क्या करना था फिर उस केस में, 5 लाख में जब आपने 5% ऐड किया 5,25,000, तो फिर आपको जो 4% है वो 5 लाख पे ना निकाल के किस पे निकालना था, 5,25,000 पे निकालना था, और फिर आपको वो वैल्यू यहाँ पर माइनस करनी थी। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है इशू प्राइस का और फेस वैल्यू का। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, you understand each and every concept. If you like then please like this video and kindly share with others. हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी के इलिस्ट्रेशंस। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।